ट्रिग्नोमेट्री में भी थोड़े से अप्रोक्सीमेशंस काम आएंगे आपके, थोड़े से क्या इनफैक्ट बहुत काम आने वाले हैं फिजिक्स में, न्यूमेरिकल्स में, स्पेशली जब एच.सी. वर्मा के सम्स और वर्कशीट्स मैं दूंगा उनके सम्स आप जब करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री में अप्रोक्सीमेशंस। पहला, ये 4 ट्रायंगल है, आई रिक्वेस्ट कभी आप भूलना में मत, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायंगल होते हैं। 2 आपने जूनियर क्लासेस से पढ़े हैं, एक 2 अभी मैं सिखाऊंगा। एक होता है 30 60 90 ट्रायंगल, all of you have already studied this. This is hypotenuse 1, side opposite to 60 is √3 by 2 times of hypotenuse and side opposite to 30 is half of hypotenuse. ये ट्रायंगल आपको भूलना नहीं है। कौन सा? इसको बोलते हैं 30 60 90 ट्रायंगल, राइट? इस ट्रायंगल का नाम ही है 30 60 90 ट्रायंगल। तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके 3 एंगल्स हैं 30 60 एंड 90। हाइपोटेनस अगर 1 है तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3 by 2 टाइम √3 by 2 एंड साइड अपोजिट टू 30 इज हाफ। बेसिकली एक थ्योरम है 30 60 90 थ्योरम, कुछ बोर्ड्स में रहती है, वहां पे लिखा होता है साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3 by 2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस इन दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल एंड साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये हो गया आपका 30 60 90। एक होता है ट्रायंगल, स्पेशल ट्रायंगल 45 45 90, 45 45 90, राइट? ये ट्रायंगल, इसमें क्या अगर हाइपोटेनस 1 है तो ये 1/√2 है, ये 1/√2 है। बड़े काम की चीज है फिजिक्स में, 1/√2 1/√2 एंड 1। तो इसको बोलते हैं 45 45 90 ट्रायंगल। ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें अगर आपका हाइपोटेनस 1 दिया हुआ है तो दोनों साइड्स, परपेंडिकुलर साइड्स 1/√2 1/√2 होते हैं। इनफैक्ट एक थ्योरम भी है 45 45 90 थ्योरम नाम से, कुछ बोर्ड्स में सिखाई जाती है, नॉट ऑल बोर्ड्स। वहां पे लिखा हुआ है साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। मतलब अगर ये 100 है तो ये 100/√2 होगा, ये 100/√2 होगा। ठीक, तो ये आपको दिमाग में बिठा के रखनी है। कई बार बहुत फटाक से आंसर मिल जाता है सर, कैलकुलेशंस नहीं करने पड़ते आपको। तो 45 45 90 ट्रायंगल में साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। ठीक है, एंड आई एम 100% श्योर ये दोनों ट्रायंगल आपने जूनियर क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। बस अब 2 ट्रायंगल मैं बताने जा रहा हूं आपको, वो आपने नहीं पढ़े होंगे और आपको ये याद रखना है। एक है 3 4 5 ट्रायंगल बोलते हैं उसको, 3 4 5। हाँ, ये सबसे मतलब छोटा होल नंबर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 3 4 5 बहुत कॉमन है फिजिक्स में, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में 3 4 5 ट्रायंगल यूज होता है। तो 3 4 5 क्या होते हैं? दे आर स्मॉलेस्ट होल नंबर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, 3 4 5। तो ये 3 4 5 ट्रायंगल कहलाता है। इसमें जो 4 के अपोजिट एंगल है ये 53 डिग्री होता है और ये जो है ये 37 डिग्री है। तो 53 डिग्री 37 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है बट अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। बहुत काम आता है, इसके लिए मैं इस ट्रायंगल को आपको स्पेसिफाई कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं 3 4 5 ट्रायंगल। इसके जो 3 एंगल हैं उनमें से एक एंगल 90 डिग्री है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। जो साइड 4 के, जो एंगल 4 के अपोजिट है वो अप्रोक्सीमेटली 53 है। टू बी प्रिसाइज दिस इज 53.17 डिग्री एंड दिस इज 36.83 डिग्री। बट इसको हम लोग इतना नहीं याद रखते, इसको हम 37 याद रख लेते हैं, इसको 53 याद कर लेते हैं। तो ये याद ही रखना है आपको। 3 4 5 ट्रायंगल, जितने सम्स उठाओगे आप, 10 क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं जिनमें ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है तो उसमें से 4 क्वेश्चन में 3 4 5 वाला ट्रायंगल यूज होता है। एंड ट्रस्ट मी, जेई में भी वही वाला ट्रायंगल देते हैं ना, तो वो लोग वैल्यूज नहीं बताते, वो आपसे एक्सपेक्ट ही करते हैं कि आपको ये ट्रायंगल पता ही होगा। तो ये ट्रायंगल आपने याद ही रखनी है। तो 3 4 5 ट्रायंगल कौन सा? 3 4 5, इसमें एक एंगल है 90 डिग्री, एक 53 डिग्री है और एक 37 डिग्री है। ठीक है, एक और ट्रायंगल होता है, ये बहुत कम यूज होता है,
एक एंगल 63 डिग्री है और एक नियरली 27 डिग्री है और एक 90 डिग्री है। ये 2 होता है, ये 1 होता है, ये √5 होता है। ये बहुत कम यूज होता है, ठीक है, बट मैं आई सजेस्ट कि याद रखना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 ट्रायंगल आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब इनके ऊपर ये याद रखने के बाद आप कुछ क्वेश्चंस में ऐसे लिख देता हूँ, जैसे cos 53 डिग्री, sin 63 डिग्री, tan 60 डिग्री, cos 27 डिग्री पूछना मैं, फिर tan आपका 53 डिग्री हो गया, sin 37 डिग्री हो गया। ये सारी वैल्यूज आपको, ये 4 ट्रायंगल, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज हैं जो आपको इस ट्रायंगल से निकालनी है। जैसे cos 53, ये ट्रायंगल आपको रटा हुआ 3 4 5 ट्रायंगल। cos 53 फटाक से मिल जाएगा। cos 53 is 3/5, adjacent side is 3, so this is 3/5 and is 0.6. sin 63 degree, sin 63 degree is 2/√5, approximately 2/√5. tan 60, ये 60 के अपोजिट, तो √3/2 upon 1/2, that is √3। ये तो खैर आपने पहले भी पढ़ रखा है। cos 27 degree, cos 27 degree is 2/√5. tan 53 degree, tan 53 degree is 4/3. sin 37 degree, sin 37 is 3/5। तो ये आपको फटाफट आने चाहिए। ये 4 ट्रायंगल एकदम बाय हार्ट होने चाहिए आपको। बिलीव मी, ये जो ट्रायंगल है ना, ये तो सबसे ज्यादा यूज होता है। आप जैसे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करोगे ना न्यूमेरिकल्स, तो आप देखोगे जहां पे भी ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो रही, सबसे ज्यादा 3 4 5 ट्रायंगल यूज होता है, राइट। क्योंकि नंबर्स इजी हो जाते हैं, तो बच्चों के लिए हैंडल करना आसान होता है ना। 3/5, फिर ये देखो tan 53 4/3, sin 30 3/5। तो ये नंबर्स इजी होते हैं, इसके लिए वो लोग बहुत सारे क्वेश्चंस में 3 4 5 ट्रायंगल डाल देते हैं, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स इन ट्रिग्नोमेट्री। ना नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज बताऊंगा एक मैं, ये रब कर दो ना। सी, जूनियर क्लासेस में आपने साइन एक टेबल पढ़ा था जिसमें एंगल 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये नंबर दिए हुए थे, राइट। फिर इनका आपने पूरा टेबल याद किया था, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सब याद किया था, ठीक। बट कई बार एक क्वेश्चन करते करते आपको, मतलब यहाँ पे 11 12 में आपको एक टेबल मिलेगा पूरा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जहां पे आपको साइन 10 डिग्री 31 मिनट ये भी निकालने को मिल जाएगा, जहां पे आपको कॉस 53 डिग्री 17 मिनट्स ये भी मिलेगा, जहां पे आपको tan ऑफ 19.53 डिग्री ये भी मिलेगा, सब कुछ मिल जाता है। बट वो टेबल एक तो अपने आप में कैरी करना पॉसिबल नहीं है, कई एग्जाम्स में मिलता है, कई एग्जाम्स में मिलता भी नहीं है, तो वहां पे आपको कई बार अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स निकालने होते हैं। जैसे आपको किसी ने पूछ लिया व्हाट इज साइन 12 डिग्री, व्हाट इज साइन 12 डिग्री, तो अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा तो आप उसमें साइन 12 डिग्री निकाल के देख लो। मेरे पास साइंटिफिक नहीं है, तो साइन 12 डिग्री आप निकाल के देखोगे तो मेरा आंसर क्या होगा मालूम है, 12 इंटू 0.0175, तो ये हो गया आपका 0.21 के आसपास आंसर आएगा, 0.21। चेक कर लो, कोई अगर किसी के पास है तो साइंटिफिक कैलकुलेटर आजू बाजू में। यस सर। तो कितना आंसर आ रहा है एग्जैक्ट? यही आ रहा है सर, 0.21, राइट। अब आपसे मुझे बोलोगे कि सर साइन 18 डिग्री निकालना है, मैं बोलूंगा 18 इंटू 0.0175, तो ये 0.315 के आसपास ही आंसर आएगा, राइट। तो अगर आप कैलकुलेटर में साइन 18 डिग्री टाइप करोगे तो नियर अबाउट वैल्यू 0.3150 या 315 के आसपास आएगी। कितनी वैल्यू आ रही है?
3090 3090, राइट। तो अगर मैं 2 डिजिट में इसको राउंड ऑफ करूं तो 0.31 और इसको 0.32 हो जाएगा, राइट। तो नियर अबाउट सेम आंसर आ रहा है। तो ये एक टेक्निक है। हाँ, कल को आपने बोला सर मेरे को साइन 60 डिग्री निकालना है और मैं कह दूं आपको 60 इंटू 0.0175 कर लो, तो ये बड़ा गलत आंसर हो जाएगा। कैसे? ये कितना हो गया आपका? 70। तो मेरा आंसर आ रहा है कितना? 0.10, सॉरी 16 टू दिस ना 1.050 और साइन 60 की वैल्यू होती है 0.8660। तो देखो बहुत ज्यादा एरर आ गया। ये 0.87 है और ये 1.0 है, तो फिर ये बड़ा ज्यादा एरर हो गया। 1.05 2 डेसिमल प्लेस नहीं। तो यहां तक तो अच्छा चल रहा था। देखो साइन 12 डिग्री कितना होता है? 0.21। ये तो तुमने बोला कैलकुलेटर में एकदम सही मैच कर रहा है। 18 डिग्री पे आया तो देखो थोड़ा सा एरर आने लग गया। 0.3150 आया था मेरा, मतलब 0.32, और तुमने बताया 0.31। लेकिन 60 में फिर अचानक से इतना कैसे गड़बड़ हो गई? 0.87 1.05। तो ये टेक्निक तब तक ही काम करती है जब तक एंगल छोटा होता है। मैथ्स में हम डिटेल में इसको पढ़ते हैं, इसीलिए इस टॉपिक का नाम ही मैथमेटिकल टूल्स है। इफ थीटा इज स्मॉल, ये एंगल अगर छोटा हो तो साइन थीटा इज नियरली सेम एज थीटा, वेयर थीटा इज इन स्मॉल एंड इन रेडियंस। अगर ऐसा है, रेडियन एक अलग यूनिट होती है किसको मेजर करने की? एंगल मेजर करने की। जैसे लेंथ मेजर करने की अलग अलग यूनिट्स होती हैं, वैसे सर्कुलर सिस्टम में एक नई यूनिट पढ़ोगे आप 11th में, रेडियंस। तो अगर थीटा स्मॉल है और रेडियन में है तो साइन थीटा और थीटा नियरली सेम होते हैं, एंड इत्तेफाक से टैन थीटा और थीटा भी सेम होते हैं, ठीक। बट इफ थीटा इज स्मॉल एंड इन डिग्रीज, अगर डिग्रीज में दिया होगा, डिग्री मेजर दिया होगा, तो साइन थीटा इज नियरली सेम एज थीटा इनटू 0.0175 एंड tan थीटा इज नियरली सेम एज थीटा इनटू 0.0175। ये कब तक अच्छा काम करता है? साइन थीटा के लिए तो 18 डिग्री 20 डिग्री तक काम कर जाता है, 20 डिग्री तक ठीक ठाक काम करता है। tan के लिए थोड़ा जल्दी एरर आने लगता है। tan के लिए एक्चुअली 10-12 डिग्री तक ठीक है। मतलब कहने का मतलब आप tan 20 डिग्री भी निकालो। आप मुझसे पूछोगे tan 20 डिग्री तो मैं निकाल दूंगा। tan 20 मैं कहूंगा 20 इंटू 0.10175 मतलब 0.350। लेकिन आप कैलकुलेटर चला के देखो tan 20 कितना आ रहा है? tan 20 चेक करो कितना आ रहा है? 0.36 0.36, ठीक है। हाँ, तो डिफरेंस बढ़ने लग गया ना। यही आप tan 10 निकाल के देखो, tan 10 डिग्री निकालो। मैं बोलता हूँ 10 इंटू 0.0175 0.175 आंसर होगा। देखो tan 10 डिग्री कितना आ रहा है कैलकुलेटर में? 176 0.176। तो 2 डिजिट तक सेम दिखा रहा है। इसमें देखो सेकंड डिजिट में रहा है। तो जैसे जैसे एंगल बड़े होते जाएंगे, ये जो अप्रोक्सीमेशन है आपका वो गलत होता जाएगा, राइट। फिर क्लोज आंसर नहीं आएंगे। तो ये कब तक इतना अच्छा काम करेगा? एकदम अच्छे से काम करता है जब तक आप 20 डिग्री तक ठीक है। अप टू 20 डिग्री यू कैन यूज दिस अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। एक मिनट रब कर देता हूं और ये आप कॉपी कर लो। ये आपने याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? इफ थीटा इज स्मॉल एंड इन रेडियंस, तो साइन थीटा इज नियरली सेम एज थीटा एंड tan थीटा इज नियरली सेम एज थीटा। And if theta is small and in degrees, so sin theta is same as theta into 0.0175 and tan theta is also theta into 0.0175. cos theta के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। cos theta के लिए कहानी कुछ और होती है, वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चंस के टाइम बताऊंगा। देख लो सबको अच्छे से क्लियर हो गया। ये याद रखना थीटा स्मॉल है, बहुत बड़ा नहीं। पता चला ये आपने
कल आपको एंगल बड़े बड़े मिलेंगे, tan 1000 भी मिलेगा, तो आप मत बोल देना कि सर 1000 डिग्री के लिए चलेगा क्या, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, ये 20 डिग्री तक ठीक है, आप 1000 डिग्री लिए मत निकाल देना। tan 1000 की वैल्यू ऐसे नहीं निकलती, ठीक है, उसको निकालने के लिए दूसरे मेथड्स होते हैं, वो मैथ्स में सीखेंगे हम लोग। फिजिक्स में हमको थीटा छोटा छोटा रहता है। ओके, ये एक पार्ट हो गया, क्लियर है ना सबको, ये वापस बताऊं? यस सर। ओके, अब इसका कॉन्वर्स, किसी ने आपसे कहा साइन थीटा की वैल्यू 0.1 है, तो आप बताओ थीटा की वैल्यू कितनी होगी? इसका उल्टा, पिछली बार एंगल पता था, मैंने उसका साइन निकाला, अब आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको साइन थीटा पहले से पता है, आपको एंगल ढूंढना है, राइट? तो इसको कैलकुलेटर में टाइप करने के लिए आप ऐसे जा सकते हो, साइन इनवर्स 0.1, बट वहां पे हमारे पास कैलकुलेटर तो होगा नहीं, हमको अप्रोक्सीमेट आंसर लिखना है। तो साइन, इफ साइन थीटा इज x, तो थीटा इज x इंटू 57 डिग्रीज, x इज स्मॉल। अगर x की वैल्यू छोटी है, अगर x की वैल्यू छोटी है और साइन थीटा किसी ने बोला x है, तो आपसे पूछा थीटा कितना है, तो थीटा का वैल्यू x इंटू 57 डिग्री। जैसे किसी ने मुझसे पूछा कि भाई साइन ऑफ सम एंगल इज 0.1, क्या आप मुझे वो एंगल बता सकते हो? मैंने बिल्कुल बता सकता हूँ, 0.1 इंटू 57 डिग्री। आप कैलकुलेटर चला के देख लो, ये 5.7 डिग्री आंसर आएगा, चेक कर लो कैलकुलेटर से, देखो अगर आता है तो निकालना, साइन इनवर्स 0.1, निकालो। कोई किसके पास था साइंटिफिक कैलकुलेटर? यस सर। तो अगर किसी ने बोला साइन थीटा 0.2 है, तो थीटा कितना? मैं बोलूंगा ठीक है 0.2 इंटू 57 डिग्री, तो 11.4 डिग्री आ गया, मतलब 11 डिग्री 24 मिनट के आसपास आंसर आ जाएगा। तो ये मुझे आप पूछोगे कि साइन थीटा इतना है तो थीटा कितना है, तो मैं उस वैल्यू को 57 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा आंसर किस में आ जाएगा? डिग्रीज में आंसर आ जाएगा, ठीक है? बहुत यस सर। इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी। न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, अचानक से आपका सब, मैं बोलोगे यार मुझे कैलकुलेटर अलाउड नहीं, मैं कैसे निकालूं, मुझे कैसे मालूम कि कौन से एंगल के लिए साइन की वैल्यू 0.1 आती है? हमारे पास ट्रिक है भाई, ये 5.7 डिग्री है। वहां जो आपके जेई के पेपर में 4 ऑप्शन दिए होंगे, वो चारों ऑप्शन में सबसे क्लोजेस्ट आंसर जो होगा वो आपको मार्क कर देना है। एंड टू योर सरप्राइज, सीबीएसई में भी अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स चलते हैं, यू डोंट नीड टू फाइंड एग्जैक्ट आंसर। आपने 5.8 डिग्री भी लिखा है ना, तो दे विल कंसिडर दैट आंसर, राइट? तो पूरे आंसर्स मतलब अप्रोक्सीमेशन वहां पे भी चलता है, दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू फाइंड एग्जैक्ट आंसर, राइट? और जेई में तो है ही, अप्रोक्सीमेट आंसर देख के आप आसपास का रिजल्ट मार्क कर सकते हैं। क्लियर? तो विद द हेल्प ऑफ दिस आई विल आस्क यू टू फाइंड फ्यू वैल्यूज। अच्छा, ये tan के लिए भी ट्रू है, दिस इज ट्रू फॉर tan आल्सो, एंड tan थीटा इज x, तो थीटा इज x into 57 डिग्री। अच्छा, ये कब तक काम करता है? x की वैल्यू जितनी छोटी हो उतना अच्छा। x की वैल्यू मैं एडवाइस करूंगा ये 0.3 0.4 इनसे छोटी रहेगी ना, तो ठीक है, रिजल्ट ठीक ठाक दिखाई देगा। अब अगर बोलोगे tan थीटा की वैल्यू 1, कल क्वेश्चन आ गया tan थीटा की वैल्यू 1 है, तो थीटा बताओ, और कहीं आपने 1 into 57 कर दिया, तो फिर तो सत्यानाश हो जाएगा है, क्योंकि tan 45 1 होता है, तो करेक्ट आंसर कैलकुलेटर बताएगा आपको 45 डिग्री, आपका आंसर 57 आ रहा है, तो मोर देन 25% का एरर हो गया। सो tan थीटा की वैल्यू x है, तो थीटा की वैल्यू x into 57 है। ये कब तक वैलिड है? ये वैलिड है जब तक x की वैल्यू 0.3 0.4 0.1 इनके आसपास होगी। जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना ज्यादा एरर आते जाएगा, ठीक है? ठीक।
अब हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको आंसर निकाल के देना है। साइन 10 डिग्री निकालो, कॉस 85 डिग्री निकालो, tan 12 डिग्री निकालो। ये तीन वैल्यू निकालो पहले। और निकाल लो कॉस, प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ा। ये वैल्यूज निकालो। पहला आया किसी को? बहुत आसान है, फर्स्ट वन आया किसी को? कितना आया? 0.175। 0.175। सीधा सीधा आपने को 10 से इससे मल्टीप्लाई कर देना है। सेकंड वाला किसी को आया क्या? cos 85 डिग्री। 0.0875। क्या क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, पढ़ लिया मतलब। हाँ, cos 85, cos का तो कोई ट्रिक बताया नहीं मैंने। तो cos थीटा इज sin 90 माइनस थीटा। तो cos 85 इज एज गुड एज sin 5 डिग्री। तो sin 5 डिग्री मतलब sin 10 का आधा ही होने वाला है, तो 0.0875। तो 0.088 कर लो या कुछ भी, करेक्ट यही किया था ना। तो cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। तो cos 85 निकालना है, तो cos 85 नहीं निकालना आपको, एक्चुअली sin 5 डिग्री निकालना है। तो sin 5 डिग्री निकाल लो, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा आपका। tan 12 डिग्री, tan 12 डिग्री कितना आया? 0.21। 0.21 वेरी गुड, 0.21 हो गया। cos 78 डिग्री, 0.21 0.21। sin 12 tan 12 सब सेम ही आएगा। sin 20 डिग्री, 0.35 0.35, इसका डबल हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। tan 6 डिग्री, 0.1। 0.105, दैट इज 0.1 हो गया। तो ये कुछ आंसर आ गए। सो आई होप मजा आया होगा देख के कि ये सारी वैल्यूज आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली मैथ्स में तो आपको बहुत सारे और अलग चीजें सीखनी है, ट्रिग्नोमेट्री में, फिजिक्स में ये सारी चीजें बीच बीच में आएंगी, तो आपको देख के आंसर लिख देना है, राइट। अब ये भी निकालना है आपको, साइन इनवर्स 0.1 समझो, कॉस इनवर्स 0.1, tan इनवर्स 0.3, cos इनवर्स 0.25, फिर sin इनवर्स 0.15 निकाल लो। चलो कुछ नहीं, तो एक जैसे है। तो sin इनवर्स 0.1 फटाक से बता दो कितना आएगा? 5.7। 5.7 डिग्री। जो एंगल जो वैल्यू लिखी है उसको 57 से मल्टीप्लाई कर दिया, काम खत्म हो गया। cos इनवर्स 0.1 क्या आएगा? ये तो दिखा ही नहीं वहां पे। 4.3 नहीं, तो ये आएगा 90 माइनस दिस। ये भी आप मैथ्स, नहीं ये मैथ्स में सीखोगे आप। मैथ्स में क्या यहाँ पे भी सीख सकते हैं, बट ठीक है, इतना टाइम क्यों वेस्ट करने में। कॉस इनवर्स होता है 90 माइनस साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स 0.1 आप निकाल के बैठे हो, तो 90 डिग्री में से बस आपको माइनस करना है, तो 84.3 डिग्री आएगा। चाहे तो कैलकुलेटर चला के देख लो। cos इनवर्स 0.1 इज 84.3 डिग्री, ये आएगा। चेक कर लो एक बार कैलकुलेटर से कितना आता है।
आ गया। cos इनवर्स 0.25 ये कितना आया? क्या हो गया, कोई नहीं आंसर निकाल रहा? cos इनवर्स 0.25 75.75 70 5.75 हाँ 75.5 करेक्ट 75.5 डिग्री। कैसे आया ये? 90 माइनस करके साइन 90 माइनस साइन इनवर्स 0.25 हो गया, ये 1/4 है। 90 माइनस 57 का 1/4 कर दिया आपने, तो 90 माइनस 14.25, तो 90 माइनस 14 हो गया आपका 86, तो 85.75 सॉरी 75.75 आपका आंसर होगा। tan इनवर्स 0.3 into 57 डिग्री 17.1. 17.1 डिग्री। वेरी गुड। चलो तो ये आई होप मजा आया आपको। दो अप्रोक्सीमेशन हमने सीखे जो हमको फिजिक्स में बहुत फ्रीक्वेंटली जरूरत पड़ने वाली है। एक है बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम और दूसरा है ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अप्रोक्सीमेशन। वो चार ट्रायंगल इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी याद रखना। जैसे एक्सरसाइज हम करेंगे ना, आपको याद नहीं आया तो शायद से थोड़ी सी डांट दूं मैं, बट कोशिश करो याद ही रहे। हाँ? और ये वैल्यूज निकालना तो आपने सीख ही लिया। और केयरफुल है ना, ये कोई भी एंगल के लिए मत निकाल देना। ये साइन वाइन जो है सब थीटा स्मॉल होने चाहिए, और जब साइन इनवर्स लिखते हो तो ये जो वैल्यू है ये आपकी छोटी होनी चाहिए, राइट? चलो ठीक है।